देखिए, महुआ के ही वजह से मेरे जो बगल का भाई है वो आज डेट कर गए हैं। शराबबंदी के बावजूद भी कैसे यहाँ शराब मिलता है? यहाँ तो मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है, पुलिस को भी पता है। नीतीश कुमार तो कहते हैं शराब नहीं मिल रहा है। शराब तो खुलेआम मिल रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है। एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहाँ शराब नहीं बिक रहा है। मेरे यहाँ तो मान लीजिए 20-25 आदमी शराब बेच रहा है। जो यहाँ पे दारू बनाते हैं मोहल्ला में, उन बोलते हैं हमारा थाना तो जेबे में रहता है। हमारे गांव में ही परोड़ा पंचायत में इतना शराब बिक रहा है, इतना, जिसका कोई जवाब नहीं है। प्रशासन पुलिस के बतायल जाए छे, लेकिन वो कुछ न करे छे, झूठे के डंटा लेके सोने टहल ले छे। जिस गली में गया उसी गली में शराब मिल रहा है। वही नहीं, बहुत लोग पी रहा है, बहुत लोग को तबीयत खराब हो रहा है। और उनको कई बार हम लोग गए हैं कहने के लिए कि हमारे मोहल्ला में शराब बनाया जाता है। आज हम लोग का साथी एक निकल चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी ने एक युवक की फिर से जान ले ली है। जी हां, यह मामला बेगूसराय जिले के छौराही ओपी थाना क्षेत्र के परोड़ा पंचायत की बताई जा रही है। बताया यह जाता है कि एक युवक लगातार शराब का सेवन करता था। गांव में देसी और महुआ शराब सरेआम बनती है। इसकी शिकायत भी प्रशासन को किया गया, छौराही ओपी पुलिस को किया गया। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से यहाँ शराब बेची जाती है। नतीजा यह है कि जहरीली शराब से एक युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद गांव के लोगों में आक्रोश पनपता है। इतना होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुल पाई है। स्थानीय कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आपके गांव में शराबबंदी के बावजूद भी शराब बेची जाती है। संजय जी, आप लोग सजग लोग हैं, तमाम युवा वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और शराब बेची जाती है, युवक की मौत हो जाती है जी, क्या बताएंगे? पुलिस प्रशासन और शराबबंदी के बावजूद भी कैसे यहाँ शराब मिलता है? यहाँ तो मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है। पुलिस को भी पता है, पुलिस कितना बार आया है, उनके घर पे भी गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अगर कोई चीज़ पकड़ता भी है तो उनका जो जिनको पकड़ते हैं उनको थाना पे बुलाते हैं कि आप आइए थाना पे। उसके बाद फिर उन दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। पता नहीं पुलिस और यहाँ जो शराब बनाते हैं, लोकल शराब बनाते हैं, उनमें क्या तालमेल है। छोड़ने का साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं उनसे अवैध उगाही कर छोड़ा जाता होगा। जी बिल्कुल किया जाता होगा। ये तो प्रशासन ही बताएंगे। और उनको भी पता है कौन कौन घर शराब बनाता है। और उनको कई बार हम लोग गए हैं कहने के लिए कि हमारे मोहल्ला में शराब बनाया जाता है। आज हम लोग का साथी एक निकल चुका है। और उससे छोटा छोटा बच्चा उनके यहाँ जाके महुआ पीता है। महुआ दारू पीने के लिए जाता है हमारे टोला मोहल्ला के आदमी। लेकिन इस पे हम अगर जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो वही पुलिस हम लोग के ऊपर चलाते हैं। सामाजिक स्तर से भी दबाव बनाने के लिए पुलिस नहीं देती है? नहीं, हम लोग भी एक बार दबाव बनाए थे पूरा, लेकिन वो इसका कोई अथी नहीं। उनके पुलिस के प्रशासन के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता इस चीज़ का। जिनकी मौत हुई है, क्या नाम था? इनका नाम था ऋषिकेश कुमार जी। ये भाई में अकेले थे और इनका 4 बउआ थे, 3 लड़की और 1 लड़का है। अब उनका परिवार को कौन देखेगा? काश अगर ये बहुत दिन पहले हमारे प्रशासन इस पर कार्रवाई किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो साफ समझ सकते हैं कि एक युवक की मौत हो जाती है, ऋषिकेश नाम का युवक जो परोड़ा का है। और सीधे तौर पर उनके मौत के बाद भी ग्रामीणों में आक्रोश है, मातम छाया हुआ है, चूँकि तमाम जो युवक देख रहे हैं उनके साथी थे। और छौराही ओपी थाना पुलिस पर दर्जनों युवक जो यहाँ के हैं परोड़ा के, थानाध्यक्ष को कहने जाते हैं, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार का जो पुलिस है, प्रशासन है, शराबबंदी में कहीं से भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जिस तरह से आप लोग उनका साथी हैं, उनको मना नहीं करते शराब पीने के लिए? हमेशा उसको बताया जाता था, बोला जाता था, पर वो प्राइवेट काम करने वाला था। सुबह निकलता था, शाम को पी के ही आता था। और हर गली में मिलता है। घर आने से पहले कहीं रुका, कहीं जाके कहीं पी रहा है। नीतीश कुमार तो कहते हैं शराब नहीं मिल रहा है। शराब तो खुलेआम मिल रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है। तो साफ जानिए कि शराब खुलेआम मिल रहा है, खुलेआम बन रहा है, बावजूद प्रशासन की नज़र इस ओर नहीं जा रहा है। अब उनके परिवारों को सर कौन देखेगा? बहुत बड़ा दयनीय स्थिति हो गया है उसका। और पता नहीं भगवान उनको कैसे पालन पोषण के लिए देंगे। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब। छोटा छोटा बच्चा है, 2 महीना का बच्चा है, उसको कैसे पालन पोषण होगा ऊपर वाला ही जाने। कौन है उनके परिवार में और कौन कौन से? अभी कोई नहीं बचे उनके परिवार में। लास्ट वही एक लड़का थे जो अपना परिवार को भरण पोषण करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे। तो अब उनको देखने वाला भी कोई नहीं बच पाया है। परिवार में मात्र 4 बच्चे हैं, पत्नी है और माँ है।
ऐसे में घर का एक मात्र कमाऊ पुत्र थे जिनके चले जाने के बाद से घर में मातम छाया हुआ है। कितने वर्ष के उनकी उम्र होती होगी? वही 36-37। और परोरा पंचायत में सरेआम प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है, इससे यहाँ शराब धड़ल्ले से बनती है और आज उनकी मौत हो गई है। बताते चलें कि लगातार बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा शराब के खिलाफ छापेमारी भी चलाई जाती है। यह कैसा, संजय जी, कैसा छापेमारी अभियान चलता है? जब शराब बनती है आप लोग प्रशासन को कहते हैं, तो एसपी साहब क्या करते हैं? कहाँ कुछ कार्रवाई करते हैं। एसपी साहब तो थाना को जो यहाँ पे नियुक्ति किया है, इनका जिम्मेदारी बनता है ना कि एसपी साहब बेगूसराय तो नहीं आएंगे यहाँ परोरा छापा मारने। ये थाना जो है ये पूरी तरह से फैल है, खास करके शराब माफिया के लिए इनका कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से ये शराब माफिया से मिलकर मालामाल होते होंगे। बिल्कुल होते होंगे। अगर इनको प्रॉफिट नहीं है, अगर प्रॉफिट होता, हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे बिहार में शराब बंद कर दो, उनके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन पता है ये पकड़ते नहीं होंगे, शराब पकड़ते होंगे, मोहल्ला में पकड़ते होंगे, फिर छोड़ देते हैं, तुरंत छोड़ते हैं, पैसा लेके छोड़ते होंगे। और इन लोग का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, टोला मोहल्ला में अगर आप जाएंगे, इनको बोलेंगे ना कि हम थाना पर जा रहे हैं, तो बोलेगा जाओ ना थाना पर। जो यहाँ पे दारू बनाते हैं मोहल्ला में, उन बोलते हैं हमारा थाना तो जेबे में रहता है। तो शराब माफियाओं के जेब में छौराही ओपी थाना पुलिस रहती है। इससे साफ जाहिर होता है जिस तरह से इनकी मौत हुई है, आकस्मिक मौत, मात्र 2 दिन बीमार होते हैं। ऐसे में साफ जान सकते हैं कि शराब के कारण, शराब के लत के कारण इनकी मौत हो जाती है। और बिहार के सूबे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, शराब पीना मना है, लेकिन इनका प्रशासन, इनका पुलिस शराब माफियाओं के साथ रहती है। उनके गठजोड़ से सरेआम शराब बनाई जाती है, जिसका नतीजा है कि एक 36 वर्षीय युवक की मौत परोरा में हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन भी होता है, अकेला युवा था, कमाने खाने वाला था। वो घर जो है, घर जितना देख रहे हैं आप छोटा सा, वो इतना ही ज़मीन है और कुछ नहीं है। 4 बच्चे हैं इनके पास। अब इनको कैसे देखेंगे? उनकी एक पत्नी है, वो कभी घर से निकली नहीं आज तक। और वो लड़का जो कमाने वाला था, वही आज देसी शराब पी के मर गया है। तो हम लोग के पास तो ऑलरेडी क्रोध है। ऐसा परोरा पंचायत का एक भी बच्चा नहीं होगा जिनके अंदर सीने में आग नहीं जल रहा होगा इस महुआ देसी के खिलाफ और ये थाना छौराही के खिलाफ। क्या लगता है, अगर नीतीश कुमार का शराबबंदी फैल है तो शराब को चालू कर देना चाहिए, जिससे जहरीली शराब कम से कम ना पिए लोग? शराब तो चालू नहीं होना चाहिए। शराब तो समाज के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल हानिकारक है, लेकिन उनका शराबबंदी तो फैल है। तो इस पे और कार्रवाई करना चाहिए। हो सकता है मतलब थोड़ा ही थाना को हटा के दूसरे जगह थाना और बना दिया जाए, परोरा में एक और थाना बना दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से परोरा का उपदर्द मचा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि छौराही लायक थाना है। परोरा में ही थाना रहना चाहिए। कई लोग तो देसी शराब या जहरीली शराब पीने से उनकी मौत होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के डर से लोग मुंह खोलना भी उचित नहीं समझते हैं, मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ के युवाओं ने अपना दर्द बयां किया और साफ शब्दों में कहा कि इस गांव में सरेआम देसी शराब बनाई जाती है, जिसमें छौराही ओपी थाना अध्यक्ष का साफ लापरवाही है, उनकी मिलीभगत है, जिसका नतीजा है कि आज एक युवक की मौत हो जाती है। उन्हें देखने वाला तक कोई नहीं उनके घर में बच पाया है। परोरा पंचायत के वार्ड 11 के पंच उर्मिला देवी मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से पंच साहब, आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में देसी शराब बनाई जाती है, किस तरह से बनाई जाती है? आप लोग क्या करते हैं? सब बनबै छै शक्कर के, ओहिमे दवाइ कोन छै ओ सब दै छै, ओहि खातिर मने आदमी एते मरै छै। पिन्हार उता पिए छै, मरै छै। प्रशासन पुलिस को नहीं बताते हैं? प्रशासन पुलिस के बतायल जाइ छै, लेकिन ओ कुछ नहीं करे छै। झूठे के डंटा लकेने सोने टहल लै छै, ओकरा कुछ नहीं करे छै। पैसा लेते होंगे तो? पैसा नहीं लै छै तो नहीं, बिना पैसा के करे छै। छौराही वाला कुछ सुनवा नहीं करे छै। छौराही पुलिस वाले को क्या कहते हैं? कहे छै कि जे सब बनबै छै। कहलिए न बीच में छौराही पुलिस के, कहलकै नहीं सब बनबै छै, सबसे गाँवे गाँवे। कोई कार्रवाई नहीं करते? कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई। एक सीधा साधा महिला हैं, पंच हैं, इनके द्वारा जो बताया गया कि घरे घर शराब बनता है, पुलिस के कहने के बावजूद भी कोई असर नहीं होता है। पहले बोलिए पुलिस के रात का, तो कहलकै कि उतना छानिएगा न, पुलिस कहलकै तो नहीं होगा, घरे घर बनता है, क्या कीजिएगा, आ कह के चल गए।
घरे घर बनता है। पुलिस का भी कहना घरे घर बनता है, लेकिन उतना नहीं कहिए, ऐसे ही चलते रहता है। पाते हैं यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं, परोरा पंचायत के वार्ड 10 के। सर, जिस तरह से आपके यहाँ बताया जाता है कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब बनाई जाती है, क्या मामला है? सर, यहाँ शराब बनता है और यहाँ जो है ना मेन रूप जो है ना प्रशासन एक्टिव नहीं होता है और इस कारण बनते रहता है यहाँ पर। आज एक युवक की मौत हो गई है आपके, जी, इसका मेन मुद्दा शराब भी है। किसकी मौत हुई है? ऋषिकेश कुमार सिन्हा। क्या बताएंगे कि जिस तरह से मौत हुई है इसमें किसकी लापरवाही है? ये तो सर प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ है और इसमें बहुत खेद की बात है जो ये दुखद घटना हुआ है। आप लोग कभी पुलिस प्रशासन को बताएं चीज? जी, क्या बोल रहे हैं? उनके तरफ से किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है। सुनिए, इन तमाम जो आम पब्लिक है, प्रतिनिधि हैं, इनका भी साफ मानना है कि छौराही पुलिस के द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। शराब जो है माफिया है, उनके डर से आम पब्लिक चुप रहते हैं, मुंह बंद करने को मजबूर रहते हैं। लेकिन इसमें से कई युवा हैं जो साहस दिखाते हुए छौराही थाना तक जाते हैं। इसके बावजूद भी छौराही थाना पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंगता है और सरेआम शराब यहाँ पर बनाई जाती है। और यह गांव में बनाई जाती है, ना ही कहीं बहियार में नहीं, बल्कि गांव में बनाई जाती है। इससे सटे काबर बहियार है, वहाँ तो हज़ारों लीटर शराब बनते हैं, लेकिन छौराही पुलिस की या तो हिम्मत नहीं होती है या फिर उनकी साठ गांठ से तमाम जगहों पर शराब बनाई जाती है। हाँ, हम लोग 10 लड़का गए थे, गांव के प्रतिनिधि भी साथ थे, मगर उसके बावजूद भी दरोगा साहब बोले कि आएंगे। फिर रक्षाबंधन का दिन था, बोले कि वहाँ पर जितना महिला कांस्टेबल थी वो सब चली गई थी वो रक्षा बांधने के लिए वहाँ। उसके बाद वहाँ से आए वो लोग भी, तो उसके बाद भी यहाँ वो लोग नहीं आए। अभी तक हम लोग इंतज़ार में हैं कि दरोगा साहब कब आएंगे। हमारे गली में मेरा जस्ट वहाँ पर घर पड़ रहा है, दारू पी के उल्टी कर देता है मेरे घर के सामने में। ये बात भी हम बताए थे दरोगा साहब के कि मेरे घर के सामने में उल्टी कर देता है। डेली हमसे वहाँ पर लड़ाई होता है। वो सब जितना भी आता है मताल सब, रात बिरात को 1 बजे 12 बजे हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। घरे घर बन रहा है सर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तो जाते हैं हम लोग, आता ही नहीं है कभी। यहाँ पर जो है जो शराब बनाता है, अगर कोई दबाव भी देता है, मोहल्ला के कोई भी है 5-10 ग्रुप होके बोलते भी हैं, तो रिस्पॉन्स जो होता है अगले आदमी ऐसा बोलता है जैसे लगता है कि कोई रईस आदमी अच्छा आदमी बोल रहा है, इस टाइप से बोलता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि दबाव दे, बंद कर दे, मगर उस कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब गांव मोहल्ला में हम लोग के घर उसी पास में ही पड़ता है, वो लोग ऐसे रिस्पॉन्स पी के सब जाता है। अब हम लोग का दरवाज़ा है वहाँ पर भी चलाता है, कभी लड़ाई झगड़ा गाली गलम करते हुए हम लोग बड़ी परेशान हो जाते हैं। सब चीज़ बोलते भी हैं, उस प्रशासन के पास भी गए थे एक बार, कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ घरे घर शराब बनाई जाती है जी, घर ऐसे होंगे जहाँ शराब बनाया जाता है? एक जगह पर 3-4 घर है, 3-4 घर एक ही जगह पर वो सब बनाता। और सब को अगर किसी एक को बोला जाए तो सब एक रिस्पॉन्स होके एक बार आता है बोलने के लिए। मतलब जैसे कि हम बोल दिए तो वो 3-4 मिल के आएगा और बोलेगा हम लोग को, मतलब हमको दबाव देगा। तो अगर कोई ठीक ठाक है हम लोग ऐसे दबाव देते हैं तो बोलने नहीं आता है, मगर होता है कि प्रभाव तो पड़ता है ना, पड़ोस के हैं तो प्रभाव पड़ेगा ना हम लोग को। आज आपका साथी की मौत हो गई, क्या करें? अब उनके यहाँ तो सिंगल वही इंसान था जो कि पूरे घर चलाता था। अब ऐसा कोई है ही नहीं जो कि घर चलाने लायक हो। बच्चा है, बीबी है, माँ है, कोई देखनार नहीं उसका। इससे पूर्व 3 साल पहले हम लोग रोड भी जाम किए थे। प्रशासन आए, वो लोग गारंटी लिए कि हम लोग बंद कराएंगे शराब, लेकिन आज तक शराब बंद नहीं हुआ। हर एक गली में मिल रहा है शराब। एक भी गली ऐसा नहीं है जिस गली में शराब नहीं बिक रहा है। टोटल देसी शराब बना के बेच रहा है। आपके यहाँ बताया जाता है कि घर में भी शराब बनाई जाती है? हाँ, घर में भी बनाई जाती है। उस पर कांवर बगल में है झील, वहाँ भी 20-25 को मान लीजिए कि बनाने वाला है, सब वहाँ से ला के गाँव में बेचता है। ये लोग की जिसकी मौत हुई है, जी, कैसे मौत हुई है? शराब दिन रात उस शराबे पीता था। हर एक गली मिलता था, जिस गली में गया उसी गली में शराब मिल रहा है। वही नहीं, बहुत लोग पी रहा है, बहुत लोग को तबीयत खराब हो रहा है, सेहत खराब हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं शराब मिलता ही नहीं। होम डिलीवरी सब जो मिल रहा है, कहीं नहीं ऐसा, कहीं रुका मैंने एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहाँ शराब नहीं बिक रहा है। मेरे यहाँ तो मान लीजिए 20-25 आदमी शराब बेच रहा है मेरे मोहल्ला में। छौराही पुलिस क्या करती है?
सौराही पुलिस को हम लोग 3 साल पहले रोड जाम किए थे। उस साल भी उस दिन भी आए, प्रशासन आए, बोले कि नहीं शराबबंदी पूर्ण रूप से यहाँ बंद हो जाएगा, लेकिन आज तक बंद नहीं हुआ। जिसमें कुछ हमारे ग्रामीण के बच्चे थे, उन लोगों को भी उल्टे फंसाने का कोशिश किया गया था। इसके बाद भी फिर हम रोड जाम किए, तब उन लोग मान लीजिए उन लोगों का नाम उसमें नहीं डाले। प्रशासन आश्वासन दिए थे कि हम आके इसको बंद कराएंगे, आज से नहीं बिकेगा, लेकिन अभी तक बिक रहा है। सर नीतीश कुमार जो कहते हैं शराबबंदी है, और यहाँ देखिए देसी शराब बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो शराबबंदी कहाँ से आया? अगर शराबबंदी ही होना था तो पूरे होना था। देसी शराब यहाँ बिक रहा है, बताइए। हमारे गांव में ही परोरा पंचायत में इतना शराब बिक रहा है, इतना, जिसका कोई जवाब नहीं है। और हम पर्सनल अपने बात बताते हैं, हम कितनी बार इस चीज़ पर एक्शन लिए हैं, समझे। और बहुत बार हम कोशिश किए हैं कि शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि हर एक घर में जितना भी हम लोग युवा हैं और उनका जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो सब इतना महुआ का इस्तेमाल करते हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है सर। अभी देखिए महुआ के ही वजह से मेरे जो बगल का भाई है वो आज डेट कर गए हैं। मेन मुद्दा वही है, और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब महुआ लेने लगे थे। इसका मेन रीज़न यही है कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो महुआ है ये जड़ से ख़त्म हो जाए, इसका कोई नाम निशान नहीं रहे। और हम लोग जितना भी युवा है इस पर पूरा एक्शन लेना चाहते हैं। अगर हम नीतीश कुमार से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हम लोग युवा को जितना है उसे सपोर्ट किया जाए, और सपोर्ट करेंगे तब तो हम लोग ये कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, हम लोग ही कर लेंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए हम लोग का, बस। और कुछ नहीं कहना चाहते हैं हम। शराब माफिया जब पुलिस की हत्या कर देते हैं, तो जो निहत्थे आम पब्लिक हैं वो शराब माफिया के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे? हमको लगता है कि सर जो महुआ बनाते हैं वो पैसा देता है, प्रशासन पैसा लेते हैं, इसी वजह से हम ये दीपावली के दिन बात बताते हैं आपको हम नंबर दिए हैं अपना पर्सनल कि आप आइए और हम आपको पकड़ाते हैं कि कौन कौन यहाँ पर शराब बेचता है। और उसी रात में हमको कॉल करके, और उसके बाद आज तक हमको कॉल नहीं किए हैं। हम पर्सनल अपना नंबर दिए हैं कि आइए आप, हम आपको हर एक जगह पर ले जाएंगे जहाँ महुआ बनता है, और हम आपको बताएंगे ये बनता है। नहीं आपसे होगा तो हम लोग जितना भी हो आपको पकड़ाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे नंबर पर कॉल नहीं है रिटर्न। फिर तो यहाँ के युवा तो काफ़ी सजग हैं, लेकिन पुलिस, छौराहे पुलिस मृत हो चुकी है। छौराहे पुलिस के नाकामी के कारण आज एक युवक की यहाँ पर मौत हो गई है। ना जाने छौराहे पुलिस की लापरवाही से यहाँ और कितनी मौत होगी, लेकिन छौराहे पुलिस लगातार मालामाल होते जा रही है और क्षेत्र में बखूबी देसी एवं विदेशी और महुआ शराब बेची जाती है। बावजूद छौराहे पुलिस हाथ पर हाथ रखकर सोई हुई है, खुद मालामाल हो रही है और क्षेत्र के लोगों की जान जहरीली शराब पीने से जा रही है।